प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं या डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसके बारे में जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसी के बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर हमसे पूछेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है या डिटर्मिनेंट हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो क्या होता है, उसी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्टरी है, जो इसका डिफिनेशन पार्ट है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बारे में आज के हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्या होगा अगर हम डिफिनेशन के हिसाब से बात करें तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then determinant of A denoted by डिटर्मिनेंट को बच्चों या तो हम लिखेंगे DET शुरू का 3 लेटर और ब्रैकेट में जो भी मैट्रिक्स का नाम रहेगा उसको डाल देंगे, या तो हम दो पैरेलल लाइन के बीच में इसको रख देंगे। इसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अगर इसके वैल्यू को निकालने की बात करेगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर आपसे बोलेगा तो हम यहाँ पे क्या लिखें, ऑर्डर n। जब भी हम लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है कि रो और कॉलम इक्वल नंबर में होगा, उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर कहता है ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 रो और 2 कॉलम होगा। अगर ऑर्डर 3 का कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो ऑर्डर 2 कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 रो और 2 कॉलम होगा। अगर बच्चों ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, देन इसके डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच में इसको हम रख देंगे। क्लियर? दो पैरेलल लाइन के बीच में रख देंगे। ये हो जाएगा A11, A12, A21, A22। अगर इसका वैल्यू निकालने कहेगा ना तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा A11, A22, फिर माइनस का साइन देना और उल्टा मल्टीप्लाई इसको इससे करना है, तो क्या हो जाएगा A21 और A12। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 105 - 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है। तो 105 - 3, सबसे पहले 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -5 को 0 से करेंगे तो 0, वैल्यू कितना हो जाएगा -3, तो -3 इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? अगर यही चीज हमसे कहेगा ऑर्डर 3 का निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, अगर यही चीज हमसे कहे निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मतलब ही क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 का मतलब ही हो जाएगा 3 रो और 3 कॉलम। तो हम कुछ इस हिसाब से मान लेते हैं A23, A31, A32, A33। क्लियर? देन अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 पोजीशन को आपको बाहर कर लेना है, इस वाले पोजीशन को आप सबसे पहले बाहर कर लीजिए। कौन सा पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम आप डिलीट कर दीजिए बच्चों। आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया A22, A23,
A32 और A33, फिर माइनस करके A12 पोजीशन को बाहर कीजिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो आपको पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट कर देना है, तो क्या बचेगा A21 A31 A23 A33। अल्टरनेट में पॉजिटिव निगेटिव होता है, क्यों होता है उसके पीछे भी रीजन है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। फिर A13 को बाहर कर दीजिए, पहला रो तीसरा कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा A21 A31 A22 A32। अब ये सेकेंड ऑर्डर का तो आप जानते ही हैं, करने के लिए निकालने के लिए आप जान रहे हैं, अभी हम बताए हैं। ये A22 A33 माइनस A32 A23 माइनस क्या हो जाएगा A12, ये निकलेगा A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 बाहर हो जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22, कुछ इस तरीके से। हाँ, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23 माइनस, इस तरीके से फर्दर ऑन आप मल्टीप्लाई करके भी इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। जब कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आपको करके बता देंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ इसमें हम खास कर नहीं रहे हैं। कुछ इस तरीके से 3x3 का भी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन के हेल्प से देखिए हम इसको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए बी दिया हुआ है -1 3 2 0 1 -1 3 -1 6। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी पूछेगा, सबसे पहले हम किसको बाहर करेंगे, -1 को बाहर कर देंगे। 1 2 पोजीशन है, पहला रो पहला कॉलम A11 पोजीशन है, सॉरी, पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास बच गया कुछ ऐसा। फिर माइनस करके 1 2 पोजीशन बाहर कीजिए, यहां से क्या बचेगा 0 3 -1 6। 1 2 है ना, तो पहला रो दूसरा कॉलम एलिमिनेट हो रहा है, फिर प्लस करके 2 को बाहर करेंगे तो 0 3 1 -1 बच जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, -1 ये हो जाएगा 6 माइनस -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। -3 इंटू 0 इंटू 6 0 माइनस 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस यहाँ से +3 हो गया। +2 इंटू 0 इंटू -1 0 -3, तो यहाँ से आपके पास निकल के बच्चों कितना आ जाएगा -1 6 -1, तो ये आपका हो जाएगा 6 -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 -3 3 जा 9 और वहां से 2 3 जा तो -6 -5 -9 -6 कितना हो गया 9 15 5 20 -20, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, हालांकि डिटर्मिनेंट चैप्टर में और हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अब चूंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, आगे का कुछ पोर्शन एडजॉइंट वगैरह पढ़ना था, इसीलिए हमको ये बताना पड़ा, नहीं तो अलग से एक चैप्टर ही है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो जो बेसिक सा इसका प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। फिलहाल यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहां से कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट का, है ना। शुरू में ही बताया कि बेसिक था, हम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कह रहा है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे आप कहते हैं I2 कहते हैं ना, 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, डिटर्मिनेंट निकालिए कितना हो जाएगा 1 0 0 1 का डिटर्मिनेंट 1 - 0 ये 1 होगा। तो किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा ही 1 ही होगा, चाहे तो 2 ऑर्डर है चाहे तो 3 ऑर्डर है, कुछ भी रहे। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे देखिए A इज इक्वल टू 5 0 0 0 6 0 0 0 9, ये क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर, ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जब कभी भी आपको बोलेगा इसका डायगोनल मैट्रिक्स का, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दे, उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो बच्चों आपको सिंपली क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 6 × 9 है ना, 30 × 9 ये कितना हो जाएगा 270, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी किसी डायगोनल मैट्रिक्स का
डायगोनल मैट्रिक्स का आपसे डिटर्मिनेंट निकालने कहेगा तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। अगला रूल क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक सबसे पहले होता क्या है उसको आप समझ लीजिए, हम बता चुके हैं क्लास में। स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या एक्चुअली। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान ये है कि डायगोनल का एलिमेंट क्या होगा 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में डायगोनल के नीचे का एलिमेंट एडिटिव इनवर्स होगा ऊपर के एलिमेंट के। जैसे डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 है, क्लियर है, यहाँ -2 है तो यहाँ एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होगा, -2 का यहाँ +2 हो जाएगा, ये -3 है तो ये +3, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा ना ऑड ऑर्डर का तो हमेशा ये 0 होगा। अगर यही बच्चों इवन ऑर्डर का रहता, जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा होता 0 -2 2 और 0, ये 2 क्रॉस 2 है ना, तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते तो ये कहता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। आप देख भी सकते हैं 0 -4 तो -+4, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इवन ऑर्डर का है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। यही चीज ये दोनों रूल में बोल रहा था। अगर ऑड ऑर्डर का होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0, अगर इवन ऑर्डर का होगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। अगला रूल है क्या कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और एन आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, देन ए टू द पावर एन, चाहे तो स्क्वायर क्यूब कुछ भी कीजिए, है ना, जैसे आप ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालें, या तो आप सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट ही निकाल लीजिए, जितना आता है उसका स्क्वायर कीजिए, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा। अब ये सिर्फ स्क्वायर के लिए हम नहीं कर रहे हैं, आप क्यूब में भी अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो क्यूब रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, किसी भी वैल्यू के लिए। जब नेचुरल नंबर आ गया तो एन का वैल्यू आप कुछ भी दे के यहाँ पे करेंगे तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बाकी का जो प्रॉपर्टी है वो हम चर्चा करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में। इसको आप नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं आगे से। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप पुटिंग मेथड से ही बना सकते हैं। क्लियर। अगर आप पीएमआई, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन पीएमआई से आप बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पुटिंग मेथड से बनाएंगे, है ना। तो पुट कर देते हैं एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1 पुट करते हैं पहले ऑप्शन में, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 - 1 0, किसी भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा। ए प्लस ये 1 है तो 1 - 1 0, तो ये समथिंग 0, ए इज इक्वल टू ए, करेक्ट है ये ऑप्शन। दूसरा पे चलते हैं, ये एन का वैल्यू 1 देते हैं, तो ए एन का वैल्यू 1 देंगे तो ये ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये तीसरे में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 की पावर 1 - 1 0, तो ये ए माइनस 1 - 1 0, ये भी ए इक्वल हो जाएगा। चौथे में देते हैं तो ये भी आपको a -0, ये भी इक्वल हो जाएगा। n बराबर 1 पर तो देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन ही सही हो जा रहा है। तो चलिए 2 पे चेक कर लेते हैं, अगर इस पे बात नहीं बना तो 2 पे चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 2 - 1, तो 2a प्लस a 3a की इक्वल आना चाहिए, पहला ऑप्शन कह रहा है ये। देखिए a स्क्वायर कीजिएगा तो आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, देखिए a स्क्वायर निकालते हैं तो ये 1 1 0 1 1 1 0 1 कितना हो जाएगा, ये 1 1 1 0, तो ये 1 0 0, तो ये 0 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, है ना। और जब हम 3a करेंगे, 3a का वैल्यू निकालेंगे तो 3 0 3 3 इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर जब हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर का वैल्यू तो ये आ रहा है 1 0, ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1021। क्लियर। और
जब हम 3a करेंगे तो 3a कितना हो जाएगा, 3 3 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वो कभी इक्वल नहीं होगा, पहला तो गलत हो गया। चलिए हम d करके देखते हैं डायरेक्ट। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 2a माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और i है तो 1 0 0 1, 2a रखते हैं 2a तो 2 0 2 2 माइनस 1 0 0 1, 2 माइनस 1 तो 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1। देखिए यही ए स्क्वायर का वैल्यू था ना, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था 1021, तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप बी सी भी चेक कर सकते हैं, बी सी रॉन्ग है, हमको डायरेक्ट आंसर पता था ये डी नंबर है, इसीलिए डी नंबर हम रख दिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा ना तो ये आप पुटिंग मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पीएमआई का अप्रोच लगा देंगे तो आप गलत हो जाएंगे, है ना, बहुत लॉन्ग चला जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, इतना आप करेंगे इतना ही से आपका आंसर निकल जाएगा। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे आगे की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।